आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और महाशिवरात्रि का पर्व है। तो आप यह सोचकर कि यह तो भोलेनाथ का पर्व है, महादेव का पर्व है, जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, आप उनकी जो नित्य नियम से सेवा करते हो, सिर्फ वही सेवा करते हो। कुछ लोगों को नहीं पता कि अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप है, वो भगवान विष्णु के अवतार है। अगर महाशिवरात्रि के दिन हम उनकी भी सेवा करेंगे, यानी महाशिवरात्रि के दिन उनकी भी हम भोलेनाथ के साथ सेवा करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, तो हमें महाशिवरात्रि का 1000 गुना फल प्राप्त होगा। और ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य है जिन्हें जानने के बाद आप महाशिवरात्रि से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो, माता पार्वती महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हो। आज की है लीला कथा हमारे साथ लड्डू गोपाल भक्त वेदिका जी ने शेयर की है और वेदिका जी के द्वारा ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। तो आप लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको किस प्रकार से इस महाशिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और उसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो है महाशिवरात्रि की कुछ सामग्री बता देती हूँ, जो अत्यंत आवश्यक है। बहुत सिंपल सी सामग्री है, आपके आसपास ही मिल जाएगी और उससे आप महादेव और लड्डू गोपाल की सेवा करके हजारों गुना महाशिवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हो। कितनी मात्रा में और किस प्रकार से आपको सामग्री लेनी है आप वीडियो में भी देख सकते हो। देखिए, आप कोई भी 5 फल, 2 फल जो मौसमी फल होते हैं उन्हें आपको अवश्य लेना है। भोग के लिए आप जो है केले वगैरह कोई भी एक फल भी ले सकते। देखिए, आपको सामग्री में 2 धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक धतूरा हम महादेव पर समर्पित करेंगे और दूसरा धतूरा हमें लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित करना है। थोड़ी सी हमें दूब लेनी है और जो दूब हम लेंगे वो थोड़ी अधिक मात्रा में लेंगे, क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी जो है नंदी को समर्पित करेंगे, गणेश जी भगवान को भी समर्पित करनी है। साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल की जो गैया है उन्हें समर्पित करने के लिए भी हम दूब अवश्य थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी लुटिया में हमें पंचामृत बनाकर रखना है। दूसरा, एक गंगा जल मिलाकर हमें सिंपल जल भी रखना है। बेलपत्र भी रखनी है, जिसमें 3 पत्तियां होती है, वही टहनी हमें लेनी है। ध्यान रखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ होनी चाहिए, 2 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र भी हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेने हैं, क्योंकि हमें ठाकुर जी को भी समर्पित करने हैं और महादेव जी को भी। शिव भगवान को वस्त्र रूप में समर्पित करने के लिए हमें जो है एक लाल रंग का कलावा लेना है। आप पीले रंग का कच्चा धागा भी ले सकते हो। थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी, फिर आप मोतीचूर के लड्डू रख सकते हो। महाशिवरात्रि पर अगर आप बना सकते हो तो रामदाना के लड्डू बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं, शुभ माने जाते हैं। तिल के लड्डू का भोग भी आप जो है महादेव को, ठाकुर जी को लगा सकते हो। तिल का भोग भी बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है महाशिवरात्रि पर। आप कोई भी मिठाई, पेड़ा हो गया, कुछ भी मिठाई आप जो है लाकर प्रसाद के रूप में रख सकते हो। वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप 5 मिठाई रख सकते हो, 5 फल रख सकते हो। आपको 5 श्रृंगार अवश्य रखने हैं, क्योंकि हमें माता पार्वती को और राधा रानी को दोनों को श्रृंगार समर्पित करना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए 5 श्रृंगार, ज्यादा नहीं, आप 5 श्रृंगार अवश्य रखिए। 2 छोटी सी लाल रंग की चुनरी रखिए, एक जो है पार्वती माता के लिए और एक जो है राधा रानी के लिए। आपके घर में अगर राधा रानी विराजमान नहीं है, फिर भी आपको ऐसा भाव रखना है, क्योंकि जहाँ पर कान्हा जी होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, वहाँ पर किशोरी जी अवश्य ही आदर्श रूप में विराजमान होती है। फिर भी आपको उनके लिए श्रृंगार और चुनरी अवश्य ही रखनी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी 5 श्रृंगार रख सकते हो। आपको पीले रंग के फूल, लाल रंग के फूल, सफेद रंग के फूल, जैसे भी फूल आपको मिले आपको फूल रखने हैं। घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर, ये सब पूजा सामग्री में आपको सम्मिलित करना है।
आप घी का दीपक जला सकते हो, तिल के तेल का दीपक जला सकते हो। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप अखंड दिया भी महाशिवरात्रि पर अपने घर के मंदिर में जला सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजित होते हैं वहीं पर आपको भोले पार्वती की, अगर आपके पास कोई तस्वीर है वो तस्वीर रख लीजिए, या फिर आप बर्फ से शिवलिंग बनाकर वहाँ पर जो है शिवलिंग अभिषेक कर सकते हो। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो पहले आप लड्डू गोपाल जी को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान कराइए। उसके पश्चात आप पार्थिव शिवलिंग जहाँ भी आप गमले में बनाते हो, बालकनी में बैठकर पूजा करते हो, या फिर आप मंदिर में ही रखकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ करते हो, या फिर बर्फ का शिवलिंग बनाकर आप पूजा करते हो, ये तीनों ही तरह से बहुत ज्यादा फलदायी है। महाशिवरात्रि पर दोनों ही शिवलिंग बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर सावन के महीने में रोज जल अभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर जो है बर्फ से शिवलिंग बनाकर अगर हम जल अभिषेक करते हैं उसका भी बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अमरनाथ की गुफा में बर्फ की शिवलिंग बनती है, और जब हम बर्फ से शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि पर शिवजी भगवान का शिवलिंग का महाअभिषेक करते हैं तो हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि अमरनाथ की गुफा में बने शिवलिंग का अभिषेक करने से प्राप्त होता है। हमारा भाव वही होता है, इसलिए हमें वही फल प्राप्त होता है। तो ये सामग्री थी जो हमें महाशिवरात्रि के दिन, अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, ये हमें सिंपल सी सामग्री तो अवश्य ही लेनी है। वेदिका जी कहती है कि उनके घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी। काफी समय से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, लेकिन महाशिवरात्रि के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल की बिल्कुल सिंपल सी सेवा करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह तो महादेव का पर्व है, यह भोलेनाथ का पर्व है। तो वह उस दिन सिर्फ और सिर्फ महादेव की पूजा, आराधना और सेवा करती थी। लड्डू गोपाल की जो नित्य नियम से सेवा करती है, स्नान कराती है, उसी प्रकार से सेवा कर रही थी। लेकिन जब घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, वो अपने भक्त का समय समय पे मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, जैसे कि आज इस वीडियो के माध्यम से वो आप सभी भक्तों का कर रहे हैं। तो दोस्तों, वेदिका जी कहती है कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। ठाकुर जी ने अपने भक्त का शिवरात्रि से पहले ही बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। वेदिका जी कहती है कि महाशिवरात्रि के लिए कुछ सामग्री खरीदने के लिए वो मार्केट गई थी। वहीं पर उनकी मुलाकात उनकी बहुत पुरानी सखी से हुई, और उनकी वह सखी भी महाशिवरात्रि के लिए सामग्री खरीद रही थी। अब वो सामग्री बहुत अधिक मात्रा में खरीद रही थी, इसलिए वेदिका जी कहती है कि उन्होंने अपनी सखी से पूछा कि आप हर सामग्री दो दो क्यों खरीद रही हो, मतलब कि आपको क्या 2 बार पूजा करनी है? तभी उनकी सखी ने बताया, नहीं, मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, और जब ठाकुर जी विराजमान है तो हमें महादेव के साथ साथ उनकी भी महाशिवरात्रि की सेवा करनी पड़ती है, जिससे हमें महाशिवरात्रि का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। महादेव और पार्वती के साथ साथ हमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर घर को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और हमें महादेव के साथ साथ उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह बात सुनकर वेदिका जी कहती है, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मुझे तो इस बारे में ज्ञान ही नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी सखी से पूछा कि तुम किस प्रकार से सेवा करती हो और उससे हमें क्या फल मिलता है। मैं तो शिवरात्रि के दिन अपने लड्डू गोपाल की जो नित्य नियम से सेवा करती हूँ वही सेवा करती हूँ, अलग से कोई जो है खास सेवा नहीं करती। मुझे तो लगा शिवरात्रि जो है महादेव का पर्व है, इसलिए सिर्फ महादेव का शिवलिंग का जल अभिषेक करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ और उनकी ही विशेष पूजा करती हूँ। तब वेदिका जी की सखी ने बताया कि अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते 7-8 बजे तक आपको स्वयं जो है काले तिल डालकर, गंगा जल डालकर स्नान करना है। उसके पश्चात हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए उनके लिए स्नान जल तैयार करना है। महाशिवरात्रि पर जो है ठाकुर जी को महा स्नान कराया जाता है। उसमें सबसे पहले कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी का दूध अभिषेक किया जाता है। ठाकुर जी का दूध अभिषेक करने के पश्चात उनके स्नान जल में थोड़ी सी दही, थोड़ा सा जो है
चंदन, बेलपत्र, दही, शहद, घी अगर आप डालना चाहते हो तो थोड़ा सा काले तिल भी डाल सकते हो जो आपने अपने स्नान में डाले थे, क्योंकि महाशिवरात्रि पर तिल का बहुत महत्व होता है। ग्रहों को शांत करते हैं काले तिल, इसलिए ठाकुर जी के स्नान जल में आप थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हो। उस स्नान जल से ठाकुर जी को स्नान कराना है। फिर ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार करना है। हल्के रंग के कोई भी वस्त्र आप उन्हें धारण करा सकते हो। पीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हो, आप लाल रंग के वस्त्र धारण करा सकते हो, गुलाबी रंग के वस्त्र भी आप ठाकुर जी को महाशिवरात्रि पर धारण करा सकते हो। अगर मंदिर में भोलेनाथ, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी जी और गणेश जी भगवान सभी की कोई तस्वीर है तो आप लाल रंग का कपड़ा वहीं ठाकुर जी के पास आसन लगाकर वहां पर आपको वह तस्वीर रखनी है, क्योंकि हमें ठाकुर जी के साथ साथ महादेव भोलेनाथ की भी शिवरात्रि की पूजा करनी है। जल अभिषेक करने के लिए या तो आप बर्फ से शिवलिंग बनाइए या पार्थिव शिवलिंग बनाइए। वह शिवलिंग भी आपको अपने पास मंदिर में ही रखना है। पार्थिव शिवलिंग का और जो है हम बर्फ से शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग या फिर बर्फ के शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए आपको पंचामृत तैयार करना है, जिसमें आपको गंगा जल, दही, थोड़ी सी हल्दी, शहद, देसी घी मिलाकर और कच्चा दूध मिलाकर आपको जो है वह पंचामृत तैयार करना है। उसको आप बनाकर रख लीजिए। पहले आपको शिवलिंग का सिर्फ और सिर्फ कच्चे दूध से जल अभिषेक करना है। उसके पश्चात आपको उस पंचामृत से जो है महादेव का जल अभिषेक करना है। ठाकुर जी के सामने, महादेव के सामने एक ही आपको दीपक जलाना है, घी का या तेल का दीपक जलाना है। फिर आपको पहले ठाकुर जी को भोग समर्पित करने हैं, साथ ही साथ महादेव, पार्वती को, शिवलिंग पर आपको सभी भोग समर्पित करने हैं। बेलपत्र, धतूरा, मिठाई, फ्रूट वगैरह सभी भोग जो है आपको ठाकुर जी और महादेव दोनों को बारी बारी से लगाने हैं। उसके पश्चात माता पार्वती और राधा रानी को आपको श्रृंगार समर्पित करना है। अगर आपके घर में शंख है तो 3 बार आपको शंखनाद करना है। अगर शंख नहीं है तो 3 बार आप घंटी बजाकर अपने मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कीजिए, क्योंकि उनकी ध्वनि से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इस प्रकार से आप जब ठाकुर जी की और महादेव की महाशिवरात्रि के दिन एक साथ पूजा करोगे तो आपको महाशिवरात्रि का 1000 गुना फल प्राप्त होगा। आपके पास कोई पुस्तक है तो आप महाशिवरात्रि की कथा उसमें से पढ़ सकते हो। पूजा आरती करने के पश्चात महाशिवरात्रि के दिन आपको तुलसी में भी घी का दीपक जलाना है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो माता लक्ष्मी के रूप में तुलसी माता को भी 5 श्रृंगार आपको अवश्य चढ़ाने हैं। उस माता पार्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपको अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ तुलसी माता की 5 परिक्रमा करिए, उससे भी आपको तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, जिस पार्थिव शिवलिंग का आप जो है जल अभिषेक करते हो उसे आप अपनी बालकनी में रख दीजिए और संध्या होने से पहले आपको उस पार्थिव शिवलिंग को जो है विसर्जित करना है। उसी गमले में विसर्जित करके थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपको पार्थिव शिवलिंग जो है रोजाना सुबह को नया बनाना पड़ता है। अगले दिन आपको फिर से पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। लेकिन अगर आपने बर्फ का शिवलिंग बनाया है, यानी आपने जल अभिषेक बर्फ के शिवलिंग से किया है, तो पूजा करने के पश्चात आप जो है उस शिवलिंग को किसी भी पौधे में रख दीजिए। शाम तक जो है भगवान भोलेनाथ शिव शंभू स्वयं ही अदृश्य हो जाएंगे और वहां पर उनके आशीर्वाद स्वरूप जो आपने बेलपत्र, धतूरा, फूल वगैरह चढ़ाए हैं वो सब आपको वहां पर प्राप्त होंगे। शिवलिंग से जो जल निकलता है पिघल कर, जो आप बर्फ से शिवलिंग बनाते हो उसे अपने घर में अवश्य छिड़कना चाहिए। उससे उस शिवलिंग जल को छिड़कने से आपके घर से सभी रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। ठाकुर जी का चरणामृत भी आपको अपने पूरे घर में अवश्य ही छिड़कना है। और दोस्तों, आपको याद होगा पहले शिवरात्रि पर जो ठाकुर जी के चरणों में हमने धतूरा चढ़ाया था, वो धतूरा आपने अपने गेट पर बांधा था। तो इस महाशिवरात्रि जिसने पहली शिवरात्रि पर वो धतूरा अपने गेट पर बांधा था, अब उस धतूरे को बदलने का समय आ गया है। आपको उस धतूरे को उतारकर विसर्जित करना है और जो ठाकुर जी के चरणों में आपने नया धतूरा समर्पित किया है, 5 लौंग और वह धतूरा एक लाल कपड़े में बांधकर आपको फिर से अपने जो है द्वार पर उसे
बहन देना है। इससे आपके घर में जो है बड़े से बड़े हादसे टल जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और सदैव ही ठाकुर जी का सुरक्षा कवच के रूप में वह धतूरा आपके गेट पर, मेन गेट पर विराजमान रहेगा। तो अगर आपने पहली शिवरात्रि पर यह धतूरे का उपाय किया था तो इस शिवरात्रि पर आप पुराने धतूरे को खोलकर विसर्जित कर दीजिए और ठाकुर जी के चरणों में जो धतूरा आपने समर्पित किया है उसे दोबारा से नए रूप में आप उसको वहां पर बांध दीजिए। अगर आपने नहीं शिवरात्रि पर यह किया था तो आप पहली बार करना चाहते हो तो आप पहली बार भी ठाकुर जी के चरणों से वह धतूरा लेकर अपने गेट पर बांध सकते हो। उससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहेगी, कष्टों से वह आपकी रक्षा करेगा, बड़े बड़े हादसों से आपकी रक्षा करेगा। आपके घर के चारों ओर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित वह धतूरा एक सुरक्षा कवच बनाएगा जिससे हमेशा आपकी रक्षा होती रहेगी। किसी भी जादू टोने का आपके घर पर कोई असर नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको जो है सिर्फ फलाहार करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हो तो दोस्तों महाशिवरात्रि पर सेंधा नमक का भी सेवन नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि भोलेनाथ के व्रत जो है वो मीठे से पूर्ण किए जाते हैं। आप मखाने की खीर खा सकते हो, आप महाशिवरात्रि पर सामक के चावल की खीर भी खा सकते हो। सिर्फ एकादशी पर हम सामक के चावल की खीर नहीं खा सकते। साथ ही साथ फलाहार कर सकते हो, मिठाई खा सकते हो, लेकिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है। पूरा दिन नाम जाप करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वेदिका जी कहती है कि जब उनकी सखी ने ये सब बातें उन्हें बताई वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने अपनी सखी से कहा कि मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है और घर में इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि कभी कोई न कोई बीमार पड़ता ही रहता है। मैं इस वर्ष ठाकुर जी की सेवा भी महाशिवरात्रि पर अवश्य ही करूंगी। क्या पता मेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, क्या पता इसलिए लड्डू गोपाल मेरा मार्गदर्शन करना चाहते हो कि मैं भी महाशिवरात्रि के दिन उनकी अच्छे से सेवा कर सकूं और महादेव के साथ साथ उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। अब वेदिका जी ने भी थोड़ी अधिक मात्रा में सभी सामग्री ली और घर जाकर महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी करने लगी। वेदिका जी कहती है जैसे ही महाशिवरात्रि का पर्व आया, जिस प्रकार से उनकी सखी ने उन्हें बताया था उसी प्रकार से उन्होंने ठाकुर जी की सारी सेवाएं की। महाशिवरात्रि के दिन वेदिका जी कहती है उन्होंने बर्फ से शिवलिंग बनाया और बर्फ से शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का जल अभिषेक किया। फिर उसी प्रकार से शिवलिंग के जल को पूरे घर में छिड़का और उनके पति, उनकी सासू माँ अक्सर बीमार रहते थे। थोड़ा थोड़ा शिवलिंग का पिघला हुआ जल प्रसाद के रूप में उन्हें भी ग्रहण करने के लिए दिया। वेदिका जी कहती है कि पूरा दिन अच्छे से बहुत प्यारी सेवा हुई, उनका मन प्रसन्न हो गया। घर में उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। शाम के समय उन्होंने जो ठाकुर जी के चरणों में धतूरा समर्पित किया था उस धतूरे को जो है अपने मेन गेट पर बांध दिया। तुलसी माता की सेवा की, गौ माता की सेवा की, साथ ही साथ शाम के समय उन्होंने अपने दरवाजे पर चौमुखी दीपक भी जलाया। संध्या होने के बाद महाशिवरात्रि पर अगर आप आटे से बनाकर चौमुखी दीपक जलाते हो उससे भी बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। वेदिका जी कहती है कि उस दिन उनका मन बहुत शांत था और उन्हें बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही थी, मन बहुत ज्यादा प्रसन्न था। महाशिवरात्रि से अगले दिन सुबह के समय जब उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया, गौ माता को रोटी देकर ठाकुर जी को और श्री शंकर भोलेनाथ को अन्न का भोग लगाकर उन्होंने अपने व्रत का पारण किया। वह कहती है कि उनके जीवन में सचमुच चमत्कार हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ पार्वती के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, उनके पति का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। उनकी सासू माँ उम्र के हिसाब से अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन उनकी हालत में भी काफी सुधार था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने जो ठाकुर जी की सेवा की, महादेव की सेवा की, सचमुच उन्हें 1000 गुना फल प्राप्त हुआ, क्योंकि एक के बाद एक सब परेशानी उनके घर से दूर हो गई। दोस्तों, वेदिका जी कहती है कि जिस प्रकार से शिवरात्रि से पहले ही ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया था और उन्हें महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि का 1000 गुना फल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से आज यह लीला कथा वे शेयर करके कहती है, जिन भक्तों को नहीं पता उन भक्तों का भी ठाकुर जी ने मार्गदर्शन कर दिया और इस शिवरात्रि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करके महाशिवरात्रि का 1000 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। महादेव पार्वती के साथ साथ लड्डू गोपाल का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। राधा रानी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन में आने वाली समस्याएं अवश्य ही दूर होगी। ठाकुर जी की घर पर कृपा होगी और उनके जीवन में खुशी आएगी। तो दोस्तों, इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त महाशिवरात्रि के दिन महादेव के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करके भी पुण्य फल प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों, अगर आपको महाशिवरात्रि को लेकर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे साथ बने रहना ताकि इसी तरह ठाकुर जी अपने सभी प्यारे भक्तों का मार्गदर्शन करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।